हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एजुकेशन स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है आपका रिफ्लेक्टिव लर्निंग चिंतनशील शिक्षा। इसका फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर 2 की भी 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर 2 का ये लास्ट टॉपिक है स्मृति संकेत। कभी कभी शब्दों की लंबी सूची को याद करना डिफिकल्ट हो सकता है। जब हम बहुत सारे वर्ड होते हैं तो उनकी लंबी सूची को लर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है। तभी स्मृति रणनीतियाँ हेल्प कर सकती है। तभी हमारी स्मृति रणनीतियाँ जो हैं वो हमारी हेल्प कर सकती हैं वर्ड्स को लर्न करने में। निमोनिक एक स्मृति तकनीक है। निमोनिक जो है वो एक स्मृति तकनीक है जो किसी सूचना को याद करने में मदद करती है, जो कि किसी सूचना को याद लर्न करने में हमारी हेल्प करती है। निमोनिक एक स्मृति तकनीक है जो कि हमारी किसी सूचना को इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में हमारी हेल्प करती है। निमोनिक्स मेमोरी एक साधन है। निमोनिक्स मेमोरी जो है वो एक साधन है जो लोगों को नाम, तिथियां, तथ्य, आंकड़े और बहुत कुछ याद करने में मदद करने के लिए तुकबंदी, पर्यावरणीय शब्द, आरेखा और अन्य रणनीतियों को नियोजित करते हैं। और निमोनिक्स मेमोरी एक साधन है जो कि लोगों को नाम लर्न करने में, तिथियां याद करने में, डेट याद करने में, तथ्य जो है आंकड़े हैं उन वर्डों को याद करने में हमारी हेल्प करती हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा वर्डों को लर्न करने में हमारी हेल्प करती है। निमोनिक्स मेमोरी एक साधन के रूप में हमारी हेल्प करती हैं। निमोनिक्स को एक सीखने का दृष्टिकोण भी माना जाता है और निमोनिक्स को सीखने का एक दृष्टिकोण भी माना जाता है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित करने, बनाए रखने और याद रखने में हेल्प करता है। जो कि स्टूडेंट को बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को, जो जानकारी उनके पास व्यवस्थित करने, उनको बनाए रखने, अपने माइंड में बनाए रखने में, उसे याद करने में हमारी हेल्प करती है निमोनिक्स मेमोरी। शिक्षक कक्षा में इसका उपयोग विद्यार्थियों को उन सूचियों, शब्दों और विचारों को याद रखने में और समझाने में सहायता करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें याद रखना और याद करना मुश्किल हो सकता है। और एक टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट के लिए इसको निमोनिक्स मेमोरी को के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सूचियों को, शब्दों को और विचारों को जो कि समझने में भी डिफ़िकल्ट होती हैं और ईजिली याद भी नहीं होते, उनके लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं। निमोनिक्स के प्रकार या निमोनिक्स रणनीति के प्रकार। कीवर्ड निमोनिक्स ये छात्र नई जानकारी को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ते हैं जिसे वे पहले से जानते हैं। यदि छात्र किसी जानकारी को, जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास, वो किसी ऐसी चीज़ से जोड़ते हैं जिसे कि वो पहले से ही जानते हैं, तो छात्रों को नई शब्दावली, शब्द और तथ्यों को सीखना आसान हो सकता है। जब वो पुरानी जानकारी है उनके पास, जो ऑलरेडी उनके पास है, और जो नई जानकारी है, नए वर्ड्स मिले हैं, उनको जोड़ते हैं तो उनके पास एक न्यू शब्दावली या नए तथ्य सीखने में हेल्प होती है। कीवर्ड तकनीक एक नया शब्द या धारणा को एक प्रसिद्ध और तुलनीय शब्द से जोड़ती है। और कीवर्ड तकनीक जो है वो नए शब्द या नई धारणा को प्रसिद्ध और तुलनीय शब्द से जोड़ती है। छात्र इस संबंध को दर्शाने वाली एक दृश्य छवि बनाता है और छात्र यानी स्टूडेंट इस संबंध को दर्शाने वाली एक दृश्य छवि बनाता है जिससे नई जानकारी को आवश्यकता अनुसार संग्रहित और पुनः प्राप्त करना आसान हो जाता है। जैसे कि उसकी नई जानकारी को जिसके अकॉर्डिंग हमें नीड हो, उसके अकॉर्डिंग उसको संग्रहित कर सकता है और उसको पुनः प्राप्त कर सकता है, उसे दोबारा से उपयोग कर सकता है ईजिली। कठिन नए शब्दों को पढ़ने के लिए यह विधि बहुत प्रभावी है और कठिन और नए शब्दों को पढ़ने के लिए ये जो निमोनिक्स की विधि है, रणनीति है, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है। बैकवर्ड राइमिंग निमोनिक्स ज्ञात जानकारी के साथ नई जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक नए और अन्य प्रभावी तकनीक बैकवर्ड्स का उपयोग करना है जिनमें नई जानकारी लटकी हो सकती है। इस रणनीति का उपयोग करते हुए छात्र ऐसी तुकबंदी सीखता है जो नए शब्दों, तथ्य या संख्याओं से आसानी से संबंधित हो। बैकवर्ड राइमिंग निमोनिक्स जो ज्ञात जानकारी, उसके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करता है और एक अन्य प्रभावी तकनीक बैकवर्ड्स का उपयोग करना है।
उस जानकारी को एकत्रित करके एक अन्य प्रभावी तकनीक पैकवर्ड्स का उपयोग करना है, और जिनमें नई जानकारी लटकी हो सकती है, जिनमें कि न्यू नॉलेज है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो लटकी हुई हो सकती है। इस रणनीति का उपयोग करते हुए स्टूडेंट तुकबंदी सीखता है और जो नए शब्दों, तथ्यों या संख्याओं से आसानी से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह सामाजिक अध्ययन कक्षा में छात्रों को महत्वपूर्ण तिथियों और तथ्यों को याद करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जो सामाजिक अध्ययन में यानी सोशल स्टडी में जो हम पढ़ते हैं, जो डेट्स होती हैं उनको लर्न करना डिफ़िकल्ट होता है, बट निमोनिक्स की मेमोरी के साथ से हम उन तथ्यों को, उन डेट को ईजिली याद कर सकते हैं। एक्रोनिम समरूपता निमोनिक्स सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली स्मरणीय तकनीक में से एक है समरूपता। इस रणनीति का उपयोग करते हुए छात्र एक शब्द को याद करते हैं, और समरूपता तकनीक का रणनीति का उपयोग करते हुए छात्र एक शब्द को याद करते हैं जिसमें प्रत्येक अक्षर सूचना के एक महत्वपूर्ण भाग से मेल खाता है। उस वर्ड को लर्न करते हैं जिससे कि उससे रिलेटेड जो प्रत्येक वर्ड है, एवरी वर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण भाग से मेल खाता है। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण भाग से वो मेल खाता है, उससे रिलेटेड होता है वर्ड्स। वो नया वर्ड सीखते हैं हम समरूपता से, समरूपता रणनीति से। यह अक्षर संघ तकनीकों, चीज़ों या वस्तुओं की संपेक्षित सूची को याद करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी, और ये अक्षर संघ जो है वो तकनीकी चीज़ों या वस्तुओं की सूची को याद करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई शिक्षक वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को पढ़ रहा है, यदि कोई टीचर है वो वैज्ञानिक पद्धति के साइंस से रिलेटेड कोई विभिन्न चरणों को पढ़ रहा है, तो वह चरणों को ध्यान में रखने के लिए संपेक्षित नाम होमर का उपयोग कर सकता है। होमर परिकल्पना करना, संचालन करना, मापना, मूल्यांकन करना और दोहराना। और होमर वर्ड का हम यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं? परिकल्पना करना, संचालन करना, मापना या मूल्यांकन करना और दोहराना, उसको रिवाइज करना। तो यदि कोई टीचर है वो वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को पढ़ रहा है, तो वे चरणों को ध्यान में रखने के लिए संपेक्षित नाम होमर का उपयोग कर सकता है। होमर से रिलेटेड ही कितने वर्ड है हमारी? परिकल्पना करना, संचालन करना, मापना, मूल्यांकन करना या दोहराना। ये तो इसका उदाहरण। एक्रोस्टिक अक्षर वाक्य निमोनिक्स। एक्रोस्टिक अक्षर निमोनिक्स एक्रोनिम्स के समान है, सिवाय इसके कि एक शब्द को याद करने के बजाय विद्यार्थियों को एक साधारण मूर्खतापूर्ण अर्थहीन कथन याद करना चाहिए। इसके सिवाय कि एक शब्द याद करें स्टूडेंट, उसके बजाय वो साधारण मूर्खता अर्थहीन कथन याद करना चाहिए। वाक्यांश में प्रत्येक शब्द एक अक्षर से शुरू होता है, और वाक्यांश में प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक जो वर्ड है वो एक अक्षर से स्टार्ट होता है जो एक महत्वपूर्ण तथ्य से मेल खाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण तथ्य से मेल खाता है। एक काव्यांश प्रत्येक एक अक्षर से स्टार्ट होता है जो कि एक महत्वपूर्ण तथ्य से मेल खाता है, जिसे वे याद करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि वो जो है वो उसको लर्न करने का प्रयास करते हैं। कई परस्पर संबंधित सूचनाओं को याद रखने में छात्रों की मदद करने के लिए यह एक और उत्कृष्ट तरीका है, और यह है कई परस्पर संबंधित सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को लर्न करने के लिए छात्रों के लिए एक हेल्पफुल और हेल्प करने का एक उत्कृष्ट वे है। संयोजन निमोनिक्स स्मरणीय दृष्टिकोणों को जोड़ने भी प्रभावकारी निमोनिक्स। उदाहरण के लिए एक अतिरिक्त प्रभावी स्मृति सूचक सुपर रणनीति बनाने के लिए खोज शब्दों और परिवर्णी शब्दों को संयोजित करना। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं हम एक आंतरिक प्रभावी स्मृति सूचक सुपर रणनीति बनाने के लिए खोज शब्दों और परिवर्णी शब्दों को संयोजित करता है, उनको कलेक्ट करता है। मान लें कि आपके छात्र गृह युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम कुछ छात्र हैं जो कि गृह युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी को याद रखने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए आप एक मानचित्र जैसे डिस्प्ले बना सकते हैं, और इसमें आप स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए एक मानचित्र जैसे कि डिस्प्ले बना सकते हैं, और उसमें निमोनिक्स जोड़ सकते हैं, और उसमें
डायग्राम बना सकते हैं डिस्प्ले में, और उसमें निमोनिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। युद्ध के नामों को याद करने के लिए कीवर्ड का उपयोग करें, और युद्ध के नामों को लर्न करने के लिए कीवर्ड का उपयोग करें, उनका कीवर्ड का यूज़ करें। क्रम में घटनाओं को याद करने के लिए एक्रोस्टिक अक्षर वाक्य और प्रमुख गृह युद्ध पात्रों को याद करने के लिए पैगवर्ड गाया जाता है। मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हम कुछ छात्र जो हैं वो गृह युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और उनके जानकारी का प्रयास करने हैं युद्ध के बारे में, और वो जानकारी याद करने के लिए आप स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए आप एक मानचित्र बना सकते हैं डिस्प्ले में, और उनके में निमोनिक्स को ऐड कर सकते हैं। और युद्ध के नामों को लर्न करने के लिए कीवर्ड का उपयोग कर सकते हैं कि कीवर्ड डाल दें उसमें, जैसे कि उनको स्टूडेंट को ईजिली उनके नाम याद आ जाएं युद्धों के। और क्रम में घटनाओं को याद करने के लिए हम एक्रोस्टिक अक्षर वाक्यों का यूज़ कर सकते हैं, और प्रमुख गृह युद्ध जो पात्र थे जिन्होंने गृह युद्ध लड़ा, उनके पात्रों को याद करने के लिए पैगावर्ड गाया जाता है। पैगावर्ड का यूज़ कर सकते हैं हम गृह युद्ध के पात्रों को याद करने के लिए। निमोनिक्स का उपयोग करने के लाभ और प्रॉफिट क्या है निमोनिक्स को उपयोग करने के? फर्स्ट इज, वे एक स्मृति सेतु के रूप में कार्य करता है। निमोनिक्स जो है वो स्मृति सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे आप ऐसी जानकारी को याद कर सकते हैं जो अन्यथा याद करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि निमोनिक्स से हम ऐसी जानकारी को भी लर्न कर सकते हैं जैसे कि हमें ये लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इजीली हमारे लर्न नहीं हो पाती है, वो निमोनिक्स के जरिए हम इजीली लर्न कर सकते हैं। उनमें जानकारी को पूर्ण व्यवस्थित या पूर्ण गठित करना शामिल है, जो आपको जानकारी को अनुकूलित करने और अधिक सक्रिय शिक्षार्थी बनाने में मदद करता है। और निमोनिक्स के द्वारा हम उन जानकारी को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, उनको पुनर्गठित कर सकते हैं, उनका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, जो जानकारी आपको अनुकूलित और सक्रिय शिक्षार्थी बनाने में भी हेल्प करती है। वे जानकारी को याद रखने के लिए नए तरीके प्रदान करके सीखने को और अधिक रोचक बनाती है। और निमोनिक्स के द्वारा हम नई जानकारी को लर्न करने और नए तरीके प्रदान करने में आपको अधिक रोचक बनाती है। आप और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, अगर आपको इजीली लर्न हो जाएगा तो आप इजीली स्टूडेंट उसमें अधिक एफर्ट डालेंगे अपने, जिससे कि निमोनिक्स हमारी इसमें हेल्प करता है हमारे लर्न करने में, तथ्यों को या लर्न करने में, डेट को लर्न करने में। नेक्स्ट इज, जब उचित रूप से उपयोग किया जाता है तो वे आपकी दीर्घकालिक स्मृति से जानकारी प्राप्त करने में, कम समय व्यतीत करने में आपकी सहायता करता है। अगर हम उन निमोनिक्स का उचित रूप से सही ढंग से यूज़ करेंगे तो वे आपकी जो दीर्घकालीन स्मृति है उनकी जानकारी प्राप्त करने में भी कम समय लेगा, व्यतीत करेगा, आपका टाइम कम खर्च होगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी इजीली निमोनिक्स के द्वारा। निमोनिक्स का उपयोग करने के नुकसान, अब इसके नुकसान क्या है? प्रॉफिट तो ऑब्वियसली इसके नुकसान भी होंगे, तो नुकसान देख लेते हैं इसके क्या डीमेरिट्स है। फर्स्ट इज, ठीक से काम करने के लिए उन्हें दोहराया जाना चाहिए और ठीक से प्रदर्शन करना चाहिए। अगर हमें ठीक से काम करना है, प्रॉपरली काम करना है, तो उनको दोहराया जाएगा, उनको रिवाइज किया जाना चाहिए और उनको ठीक से प्रदर्शन करना चाहिए, उनको प्रॉपरली प्रदर्शन भी करना चाहिए, जब भी वो निमोनिक्स अच्छे होंगे, अदरवाइज उसके हमारे डीमेरिट्स होंगे। सेकेंड इज, उन्हें बनाने, सीखने और अभ्यास करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। और निमोनिक्स को बनाने के लिए, सीखने के लिए, उनका अभ्यास करने के लिए हमें टाइम की नीड होती है। टाइम के बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमें निमोनिक्स को बनाने के लिए, उनको लर्न करने के लिए, उनका अभ्यास करने के लिए हमें निमोनिक्स के लिए समय की नीड होती है, हमें समय की आवश्यकता होती है। और निमोनिक्स जो है वो बैसाखी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जो कि आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जानकारी जानते हैं, और वो यदि आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप ये जानकारी जानते हैं निमोनिक्स। नेक्स्ट इज, चूंकि वे विस्तारित अभ्यास के बजाय रटने की स्मृति पर भरोसा करते हैं, इसलिए अवधारणाओं के बारे में आपके ज्ञान की कमी हो सकती है, क्योंकि ये निमोनिक्स जो है वो विस्तारित अभ्यास के बजाय रटने की स्मृति पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए अवधारणाओं के बारे में आपकी जानकारी में भी ज्ञान में भी कमी हो सकती है, आपकी जानकारी, आपके ज्ञान में भी कमी हो सकती है। लास्ट इज, अति प्रयोग के परिणाम स्वरूप भ्रम हो सकता है और समीक्षा करने में अत्यधिक समय लग सकता है। और अति प्रयोग के परिणाम स्वरूप भ्रम भी हो सकता है इसमें, और
समीक्षा करने में अत्यधिक समय भी लग सकता है, और इसकी समीक्षा करने, एनालाइज करने में इसमें अधिक समय भी लग सकता है निमोनिक्स में। निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन। उपरोक्त विवरण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अध्ययन कौशल सीखने के लिए उपरोक्त दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त विवरण में बिल्कुल स्पष्ट है कि क्लियर है कि हमें अध्ययन कौशल को सीखने के लिए उपरोक्त दृष्टिकोण जो दिए गए हैं, दृष्टिकोण जो दिए गए हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, उनका उपयोग कर सकते हैं हम। आमतौर पर ये कौशल अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए आवश्यक और जीवन भर सीखने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। और आमतौर पर यूजुअली ये जो है कौशल वो अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए और जीवन भर सीखने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। नोट लेना, आलोचनात्मक पाठन और निमोनिक्स कुछ सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी परंतु अभी तक उपेक्षित अध्ययन कौशल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि नोट लेना, आलोचनात्मक पाठन, निमोनिक्स, ये कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी हैं परंतु उपेक्षित अध्ययन कौशल हैं। नोट लेने को मूल रूप से व्यवस्थित तरीके से जानकारी के टुकड़ों को लिखने का अभ्यास के रूप में माना जाता है। और नोट लेने को मतलब कि अपने अकॉर्डिंग लिखने में, अपने अकॉर्डिंग जिस वर्ड को हम लिखते हैं वो उसे हम नोट कह सकते हैं, यानी कि टुकड़ों में लिखना का अभ्यास के रूप में हम जान सकते हैं नोट लेना को। समालोचनात्मक रूप से पढ़ना, और समालोचनात्मक रूप से पढ़ना अधिगम प्रभावी अध्ययन आदतों के विकास का एक अनिवार्य तत्व है। और समालोचनात्मक रूप से पढ़ना अधिगम प्रभावी अध्ययन आदतों के विकास का एक अनिवार्य तत्व है। समालोचनात्मक रूप से पढ़ना इस बात पर विचार करता है कि पाठ क्या समझाता है, और समालोचनात्मक रूप से पढ़ना ये इस बात पर ज़्यादा विचार करता है कि पाठ क्या समझाता है, जो चैप्टर है वो हमें क्या समझाता है, क्या अंडरस्टैंड करवाता है और क्या विश्लेषण करवाता है। लेखन शैली और संरचना, नियोजित भाषा के साथ साथ सामग्री की जांच करके पाठ का वास्तव में क्या अर्थ है। और लेखन शैली और संरचना, नियोजित भाषा के साथ सामग्री की जांच करके पाठ का वास्तव में क्या अर्थ है, पाठ वास्तव में यूजुअली हमें कहना क्या चाहता है, रियलिटी में हमारा उसका क्या मीनिंग है। एक निमोनिक एक स्मृति तकनीकी है, और एक निमोनिक जो है वह एक स्मृति तकनीकी है, एक स्मृति टेक्नोलॉजी है जो किसी को सूचना को याद करने में मदद करती है, जो कि हमें किसी भी सूचना को लर्न करने में हमारी हेल्प करती है, जो इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में हमारी हेल्प करती है निमोनिक्स। इसे एक सीखने का दृष्टिकोण भी माना जाता है, और इसे एक सीखने का भी दृष्टिकोण माना जाता है निमोनिक्स को, जो कि छात्रों को बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित करने, बनाए रखने और याद करने में हेल्प करता है। और निमोनिक्स जो है वो छात्रों को बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित करने, बनाए रखने और याद करने में भी हेल्प करता है। ये था फ्रेंड्स आपका चैप्टर 2 का एंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3, चिंतनशील अधिगम, प्राकृतिक और साधन। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो को प्रॉफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।